छोटा बना करके रखता है। देखो भाई, पेड़ में जब फल लगते हैं, देखे होंगे आपने किंतु सुंदर फल लगे आपके गांव में। पेड़ में जब फल लगते हैं तो वो पेड़ झुकता है, और जिस पेड़ पर फल ही नहीं लगते हैं वो पेड़ खड़ा होता है बस अभिमान की तरह। सुन रहे हो? इस दुनिया में झुक जाओ न, तभी तो आप बड़े कहलाओगे। जब आपके अंदर नम्र सरल स्वभाव न मन कुटलाई, का स्वभाव है। वो पैंट पहनने वाला भी संत हो सकता है। बोलो जय श्री राम। बस बड़े हो तो छोटे बन करके रहो। हनुमान जी भगवान की किम पुरुष वर्ष में पूजा की, और 9वां वर्ष है हमारा भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में देवर्षि नारद जी भगवान की नर नारायण की उपासना बद्रीनाथ में करते हैं, नहीं करते हैं? वहां पर नारद कुंड भी है, और नारद जी भगवान बद्रीनाथ की उपासना करते हैं। इसलिए भारत की भूमि की महिमा गाई गई है। धन्य है ये भारत की भूमि, जिस भूमि पर रोज यज्ञ हो रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम, प्रसन्न ये शाम सुदितः स्वयं हरि। ये जन्म लब्धम निशुभारताजिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्प्राहिना। धन्य है ये भारतीय, धन्य है ये भारत का वर्ष। ए भारतवासियों, तुम्हें जो भारत की भूमि पर जन्म मिला है, हीर जन्म लब्धा निशु भारताजिरे। हे भारतवासियों, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। अरे भाई, क्या करोगे उस वैकुंठ में जाकर के जहां पर भगवान की कथा नहीं होती है? भगवान की कथा बल भारतवर्ष में हो। आप कहेंगे अमेरिका में भी तो होती है, लंदन में भी तो होती है, वहां कथा नहीं होती, वहां भारतीय कथा करवाते हैं। लंदन का आदमी कौन कथा करवाए? कोई करवाएगा क्या? सुना कभी आपने लंदन को आदमी कथा करवाने लगे? वो तो भारतीय हमारे बस गए हैं अब विदेशों में, अपना गांव बना दिया, अपना शहर बना दिया, तो वहां भारतीय कथावाचक जाकर के उनको कथा सुनाते। क्यों साहब? लंदन का आदमी कौन करेगा कथा? इसलिए भारतीय धन्य है, भारतीयों की महिमा गाई जा रही है। भारत भूमि बल वैकुंठ से भी अधिक धन्य है। अच्छा, वैकुंठ से अधिक धन्य क्यों है? क्योंकि वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं होती, वो भारत में भगवान की कथा होती है। इसका प्रमाण श्री हनुमान जी देते हैं। जब हनुमान जी, राम जी जब साकेत धाम को जा रहे थे माताओं सज्जनों, तो हनुमान जी पीछे खड़े थे। हनुमान जी के लिए राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम भी चलो ना हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलूंगा तो सही, ये बताओ कि वहां मुझे आपकी कथा मिल जाएगी सुनने के लिए? राम जी ने कहा, वहां कथावाचक तो है नहीं कोई, वो ना वहां कथा होती है, हम तो मिलेंगे तुम्हें। हनुमान जी ने कहा, आप तो मेरे हृदय में यहीं बसते हो। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। आप तो मेरे हृदय में यही हो प्रभु। यदि आपकी कथा वहां नहीं हो रही है आपके धाम में, तो मेरा जाना कैंसिल। राम जी चले गए और हनुमान जी बोल यहीं रह गए। आज भी जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को तुम बुलाओ चाहे ना बुलाओ, सबसे पहले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी कथा होती है सबसे पहले आते हैं मारुति नंदन कथा सुनने के लिए। ये श्रोता नहीं है। देखो भाई, श्रोता तो आता है, सुनता है और उसको अच्छा लगता है, बोलता भी है कि बढ़िया वर्णन कथा। ये श्रोता के लक्षण है। लेकिन हनुमान जी रसिया हैं। रसिया मतलब
जो रस का रसस्वादन करना जानता हो वो है रसिया। रसिया किसे कहते हैं? देखो भाई, कोई इमली खा रहा हो, इमली, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इमली के रस को जानते हो। खटाई वो खा रहा है, तुम्हारा मुंह खट्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खटाई के रस को जानते हो, इसलिए। बताओ, कोई व्यक्ति लंदन की मिठाई खा रहा हो, तो अमेरिका की मिठाई खा रहा हो, तो तुम्हारे मुंह में पानी आएगा? वो ना कभी देखिए ना कभी खाए, लेकिन इमली जरूर खाई है, इमली को देख करके जरूर पानी आ जाएगा। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार जो बोले भगवान की कथा का रसिक बंदा क्या होते हैं? रसिक वो जब ये देखते हैं कि ओहो न्याल गांव में कथा हो रही है, थली गांव में कथा हो रही है, सब काम धंधा बंद, और सबसे पहले कथा सुनेंगे भैया, तो उनको कहते हैं रसिक। और जो उनका भी भगवान की कथा सुनी ना, जो उनका भी श्रद्धा ना वही ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, अरे हल्ला हो रहा है, बंद करो इसको, बोलो जय श्री राम, तो वो हल्ला बन रही। तो हनुमान जी कौन है? रसिया है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो कैसे हैं हनुमान जी? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। रसिया। और ये भी नहीं है साहब कि हनुमान जी को कथा नहीं आती हो इसलिए कथा सुनने के लिए आते हैं। आपको मैं बता दूं, हनुमान जी इतनी प्यारे कथावाचक हैं कि जब अशोक वाटिका में लंका में मां सीता सशोक बैठी थी, तो जहां हनुमान जी ने ऊपर से राम कथा का गुणगान किया, रामचंद्र गुण भरने ही लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां हनुमान जी ने राम कथा का गान किया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का सारा शोक और दुख दूर कर दिया। इतने अच्छे कथावाचक हैं हनुमान जी। और फिर भी वो हम लोगों की कथा सुनने के लिए आते हैं। सुनने नहीं आते भैया, डूबने के लिए आते हैं। हनुमान जी को तो पहले से कथा आती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए भारत की भूमि धन्य है, इसलिए भारत में हनुमान जी ने रहना पसंद किया। न यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, न साधवो न साधवो भागवतास्तदाश्रया। क्या करोगे उस वैकुंठ में जाकर के जहां भगवान की कथा नहीं होती है? क्या करोगे उस वैकुंठ में जाकर के जहां भगवत साधक नहीं मिलते? न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा, जहां कभी यज्ञ नहीं। अरे स्वर्ग की भूमि पर यज्ञ थोड़ी होते हैं, स्वर्ग की भूमि पर कोई महोत्सव थोड़ी। न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा। हमारी एक भारत भूमि, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो हर दिन उत्सव मनाता है, हर महीने उत्सव मनते। यहाँ कभी यहाँ जन्माष्टमी आ रही है, तो कभी रामनवमी आ रही है, कभी शिवरात्रि आ रही है, कभी नाग पंचमी आती है, तो कभी दिवाली आ रही है, कभी होली आ रही है। रोज यहाँ उत्सव हो रहे हैं। वैकुंठ में ये उत्सव नहीं है साहब। सुरेश लोको पिनवैश सेवता, केवल देवताओं को जिद्द होती है। और हम लोग तो ना भगवान से जो उत्तराखंड में जन्म मिलो, जिसको देवभूमि कहा गया। कंपित्वा, उत्तराखंड का तो कोई जल भी पीता है। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः उसका जन्म मरण नहीं होता, बोलो वो मुक्त हो जाता है। यही स्वर्ग की भूमि ही साथ।